जो इस मुकदमे को इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं वो मेरे साथ है। तो जो आप लोग यहाँ बैठे हैं, तो मैं आपसे यही गुजारिश करने आया हूँ कि पहले तो आप अपने दिल की बात बताएं कि अपन लोग ये जो धरना दे रहे हैं वो क्यों दे रहे हैं। ठीक है, मैं आपको कोशिश करूंगा संतुष्ट करने के लिए। क्या पता आप हो सकता है मेरी बातों से संतुष्ट हो जाए। आपको कहने का अधिकार है तो प्रशासन को भी आपसे अपनी बातों को बिल्कुल कहने का बिल्कुल अधिकार है। ठीक है, जैसा कि यहाँ सदर साहब वगैरह सब बैठे हैं, बुद्धिजीवी वर्ग बैठा है यहाँ पर, तो मेरा ड्यूटी बनती है कि मैं यहाँ लोकल क्षेत्र का व्रताधिकारी हूँ। तो मेरी पूर्ण ड्यूटी बनती है कि मैं आप लोगों को आप क्यों तो बैठे इसको जानूं और हमें और क्या करना है, आपको हम कैसे आपको अपने आप को ये बताएं। इसके लिए पहले तो मैं आपकी बात जानना चाह रहा हूं कि आप लोग बैठे क्यों हैं यहाँ। तो आप में से कृपा करके चाहे सदर साहब बताएं चाहे कोई भी बताए कि हम लोग इसलिए यहाँ बैठे हुए। तो पहले तो मैं थोड़ा सा एक सवाल कर सकता हूँ। हाँ हाँ, ये आपको तो हमसे ज्यादा पता है, जितना पता हमें है उससे ज्यादा आपको पता है कि उन मजलूमों को मारपीट करके और जब वहाँ पुलिस में ले जाया गया तो वहाँ की पुलिस ने करना तो ये चाहिए था कि भाई उनको तो बिठा लेते, गिरफ्तार मत करते, लेकिन उनको बिठा लेते और जो जख्मी थे उनको हॉस्पिटल में दाखिल कर देते तो शायद हो सकता है उनकी जान बच जाती और इन लोगों को ढूंढना नहीं पड़ता जिन्होंने वो मारपीट की है और मारपीट करके अपहरण करके ले गए। तो वो उसकी सजा क्या होती है तो आप हमसे ज्यादा जानते हैं, जो कि आपका तो काम ही है। तो उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया, इसके बारे में कुछ आपने कुछ सोचा है? तो मैं ये जानना चाह रहा था, आप ये कौन सी पुलिस के मामले, कौन से थाने की बातें कर रहे हैं? ये फिरोजपुर थाने। फिरोजपुर थाने की, जो हरियाणा में पड़ता है। जी हरियाणा में पड़ता है। तो ये तो एक इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा है जी। कि जैसा कि आपने जो अभी सबसे पहला जो मुद्दा आपने उठाया उसके बारे में मेरा तो मैं व्रताधिकारी कामा हूँ। मृतक का जो परिवार जो घाटमिका में रहता है उसका मेरा क्षेत्राधिकार पड़ता है। तो मैं तो आपसे, अब आपने जैसे हरियाणा का मुद्दा उठाया तो ये कृपा करके ये मुद्दा हमारा नहीं है, राजस्थान पुलिस का नहीं है। ये जरूर है कि इन्वेस्टिगेशन में इस चीज को अगर आपने जो बताई है उसको हम कोशिश करेंगे शामिल करने की। बाकी ये अगर आपको आप कहाँ से बता रहे थे सर? अलवर के पास है मेरा एक पता चला। आपके यहाँ कुछ हरियाणा के भी लोग आए हैं? यहाँ हरियाणा से भी है कोई? तो ये मुद्दा आप लोगों को, आपके वहाँ सदन है जो अधिकारी हैं उनसे भी आपको शेयर करना चाहिए। मुझे इस मामले में कम जानकारी है, मैं अपनी राजस्थान पुलिस के मामले में आपसे बात कर सकता हूँ। ठीक है, ठीक है। आपने जो फरमाया वो हमारी समझ में आ गई कि उस पर आप जो है जांच करेंगे और इस जांच को इस लाइन पर लेकर आगे चलेंगे ताकि हरियाणा पुलिस से भी ये सवाल जवाब आप जो मैंने सवाल किए हैं ना, आपके जरिए से मैं एक तरह से फिरोजपुर पुलिस से सवाल कर रहा हूँ। जी मैं ठीक है ना? तो आपने उसका जवाब दे दिया, वो जो हमारी समझ में भी आ गया। अगला सवाल मेरा ये है कि वो गुंडे बदमाश वो रोजाना यहाँ आते, देखिए पहलू को उन्होंने मार दिया, रकबर को उन्होंने मार दिया, इसी गांव के उमर को उन्होंने मार दिया। अगर उन्होंने कोई गुनाह किया तो वो गुनाह का काम तो उसकी सजा देना तो आपका काम है, पकड़ना उनको आपका काम है, उनको बंद करना आपका काम है और अदालत में पेश करना आपका काम है, सजा देना फिर अदालत का काम है। तो फिर ये जो बदमाश लोग हैं, ये जो गौ रक्षक अपने आप को कहते हैं, ये कुछ कहते हैं, हालांकि इनके घर पे कोई गाय भी नहीं मिलेगी और हमारे घरों पे तो कई गाय, पहले तो हमारे 100 गाय होती थी, लेकिन अब 2-4 गाय तो अभी भी हमारे घरों पे मिल जाएंगी। तो ये जो है इन लोगों को ये लोग जो है हमारे राजस्थान में घुसते हैं और फिर आप उनको पकड़ते नहीं, ये तो हम आपसे पूछ सकते हैं।
आपकी बात खत्म हो गई तो मैं बात हाँ करूँ। हाँ बस ऐसा है जी। हाँ हाँ बोलिए। नहीं पहले जवाब नहीं, आप बोलो, आप इकट्ठा बोल जाऊंगा। बोलिए, आप बोलिए, बोलो भाई। मैं जिला पलवल जमीयत उलमा का सदर भी हूँ और हमारे जिला पलवल के ये उलमा किराम यहाँ तशरीफ फरमा है। मुझे पहले सवाल तो आपसे ये करना है, आज हम तकरीबन 15 दिन हो गए जी और पूरे हिंदुस्तान में ही पूरे मुल्कों में ये बात फैल रही है मीडिया के जरिए। आप ये सवाल हमसे कर रहे हैं कि यहाँ क्यों बैठे हैं, जी जबकि आपको सवाल नहीं करना चाहिए। हालांकि ये तो हमें करना चाहिए कि हम क्यों, आप ऐसे क्यों हमारे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं। जी ये आपको खूब पता है कि हम यहाँ क्यों बैठे हैं। हमें तो सिर्फ साफ साफ चाहे कि हम कह रहे हैं और हमारा यही मुतालबा है, जालिमीन को पकड़ा जाए जिन्होंने ये जुल्म करा। हम तो मजलूम हैं, हमारी आवाज को जो दबाया जा रहा है और प्रेशर हम पे किया जा रहा है, हम सब इसीलिए आए हैं कि हमें इंसाफ मिले। जी जो जालिम है उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उनको सलाखों के पीछे उनको बंद करा जाए और उनको फांसी की सजा दी जाए। ये और दूसरी हमारी ये है कि कम से कम 1-1 करोड़ मरने वालों को दिया जाए मुआवजा, 1-1 करोड़, और तुरंत एक घर में से एक आदमी की सरकारी नौकरी लगे। ये मामला हमारा है, हमें तो इंसाफ चाहिए। हम इंसाफ के लिए यहाँ बैठे हैं और हमारी कोई गरज नहीं है, हमें किसी से कोई शिकायत नहीं है। हमें ये है वो जालिम पकड़े जाए और आइंदा उनके लिए तो सबक हो जाए और जालिमिन के लिए तो जो जुल्म करते हैं उनके साथ ये मामला होता है। हिंदू मुस्लिम जैसे भाईचारा पहला था, हम तो आज भी चाहते हैं हम भाईचारे से रहें और मोहब्बत से रहें। जी तो जैसा कि सदर साहब ने बताया, उसी बात को आपने कुछ अलग ढंग से रिपीट किया कि आप हमसे क्यों क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हमें भी बड़ा आश्चर्य हो रहा है। राजस्थान पुलिस को जब इस जघन्य कांड का मालूम पड़ा, जैसे ही सूचना मिली, तो बिना अविलंब देरी किए, बिना विवादों के पड़े हुए, बॉर्डर विवादों के नहीं पड़ते हुए, हमारे थाना अधिकारी ने तुरंत प्रभाव से उस एफआईआर को दर्ज किया। देखिए, आप सुनिए मेरी बात को, क्योंकि मुझे फक्र है हमारी पुलिस पे कि हम हमारा अच्छा काम कर रहे हैं। हमने आपको बताया, जैसे ही हमें इस घटना का जानकारी मिली तो हमने कोई भी पीड़ित परिवार को से कोई भी कुछ बात नहीं करते हुए तुरंत सबसे पहले प्रथम एफआईआर सूचना दर्ज करी, उसके बाद तलाश शुरू करी। ठीक है जी। उसके बाद आज तक जो त्वरित गति से कार्रवाई करते हुए अविलंब एक मुलजिम को हमने उठा लिया। ठीक है जी। दूसरी बात है, एफआईआर जो दी गई थी उसके बाद भी हमने दूध का दूध पानी का पानी करते हुए 8 मुलजिमों को तो चिन्हित करके उसका तलाश के पोस्टर जारी कर दिए गए। अन्य आरोपियों के विरुद्ध साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं। जो जो अपराधी इसमें शामिल होंगे उनको सजा मिलेगी। और आप निश्चिंत रहें, हमारा काम है न्यायालय में मजबूती से अपने अनुसंधान को पेश करना, जिसके लिए राजस्थान पुलिस के उच्च अधिकारी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। माननीय अतिरिक्त महानिदेशक क्राइम श्री दिनेश एवं साहब भी पधारे थे। आईजी साहब की मॉनिटरिंग चल रही है भरतपुर की, प्रत्येक दिन चल रही है, प्रत्येक घंटे चल रही है। एसपी भरतपुर साहब की लगातार मॉनिटरिंग चल रही है। उसके बीच में बड़े बड़े अधिकारियों की टीमें गठित की गई है। जो हमारे खिलाफ एफआईआर हो रही है कि नहीं हो रही मैं आपको नहीं बताऊंगा, परंतु फिर भी हमारी राजस्थान पुलिस लगातार हरियाणा में रेड टिका रही है उन मुलजिमों को उठाने के लिए। तो इसीलिए मेरे को भी, हमें भी ये दुख होता है कि आप हमें अप्रिशिएट करो, हमारे को आप शाबाशी दो कि आपकी पुलिस ने अविलंब हमारे मुकदमे दर्ज करते हुए अविलंब मुलजिम की गिरफ्तारी की, आपने आरोपियों को चिन्हित किया, आपने उनके पोस्टर जारी किए पूरे हिंदुस्तान में कि अगर ये कहीं दिखाई देते हैं तो उनको गिरफ्तार करवाएं, मदद करें। हमारी एडिशनल एसपी रैंक के, डिप्टी रैंक के कितने अधिकारियों की टीमें लगातार जहां जहां उनके संभावित ठिकाने उन पर दबिशें दे रही है। तो इसीलिए मेरे को थोड़ा सा आपने कहा ना, बिल्कुल आपका दुख है मेरे को कि एक जघन्य कांड हुआ है, परंतु हमारी तरफ से वो मरा है वो और कोई नहीं है, हमारा ही भाई बंद है, मेरा ही भाई है। और जो हमारे भाई को न्याय दिलाने के लिए हम कर सकते हैं वो कार्रवाई कर रहे हैं।
सत्य पे करेंगे, सबूत पे करेंगे, ताकि जो आपकी मंशा है न्यायालय में कि उनको सख्त से सख्त सजा मिले, उसके लिए हम पैरवी करेंगे न्यायालय में। इसीलिए मैं आप लोगों से, हम लोगों को आपने आके, हमने जो अपने देखो हमने जो काम किया तो हम आपको बताएंगे। बिल्कुल हमें फक्र है कि हमारी राजस्थान पुलिस इसमें लगातार बढ़ रही है। उन वाहनों को जब्त किया, डीएनए का मिलान किया, हमने हर ऐसा सबूत इकट्ठा कर रही है जिससे अपराधी को सख्त से सख्त सजा दी जाए। तो इसलिए मेरा ये कहना था कि जैसे आज आप लोग बैठे हैं, जैसे आपने कहा मैं सदर पलवल से हूँ, हरियाणा से, तो हम राजस्थान तो अच्छा काम कर रही है। इसके अंदर जो हमने जो प्रयास किया आपको बताए जा रहे हैं जी। तो इसलिए मैं ये चाह रहा था आप लोग अब इस मामले को हमारी उसको देखते हुए आप लोग जो भी एक और कुछ कहना चाहते हैं तो वो बता दें। बाकी मैंने आपको बिल्कुल अपग्रेड दिया राजस्थान पुलिस का। कोई भी अगर हमारी कार्रवाई में कोई भी संशय रखता है तो खुलेआम बता सकता है। मैं अर्ज करूं? जी देखिए, हम आपका शुक्रिया तो अदा इसलिए नहीं करेंगे कि आप अपनी जिम्मेदारी कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपको शाबाशी हम जरूर देंगे कि आप वहां तक पहुंच गए हैं। हमें कुछ अंदाजा है कि आप कहां तक पहुंचे, पूरा तो हमें पता नहीं है, लेकिन हम अंदाजा लगा रहे हैं कि आप कहीं तक पहुंचेंगे, ठीक है ना। इसके लिए हम आपको शाबाशी देंगे और हमसे जो आपको ताउन हो सकता है, जो भी कुछ हम आपकी मदद कर सकते हैं, उस मदद के लिए हम सब लोग तो अब मेरा तो यही है कि जहां आप लोग संतुष्ट है कि भाई पुलिस अच्छी कार्रवाई कर रही है, तो कृपा करके ये जो यहाँ जो प्रदर्शन है उसको आप यहाँ से कोशिश करें कि नहीं। देखिए, प्रदर्शन तो कोई ऐसी लंबी चौड़ी बात आपको नहीं है। बता दूं साफ लफ्जों में, जी जी जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा आप हमारे ऊपर प्रेशर न डालें। ये प्रदर्शन चलता रहेगा और हम इसी तरीके से यहाँ बैठे रहेंगे जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। जी शांतिपूर्ण तरीके से हम यहाँ इसी तरह करते रहेंगे और बैठे रहेंगे। सदर साहब, पहले तो ये जो आवाम खड़ी है, तो मैंने कोई ऐसा लफ्ज आपको नहीं दिया है कि जिसमें दबाव शब्द का प्रयोग हो रहा हो। ना। देखो आप सुनो, आप सदर हैं आप, कोई भी ऐसा शब्द का मेरे द्वारा, प्रशासन के द्वारा आपको ऐसी शब्द का कोई प्रयोग नहीं किया गया। जैसे कि आज 3-4 दिन पहले कोई झगड़ा हुआ था जिसमें भी मैंने कहा था मेरी जाति राजस्थान पुलिस, किसी ने सुना हो? ठीक है, हमारी कोई जात नहीं होती है, हमारी जात राजस्थान पुलिस है। हमारा काम है कोई भी हो उसको सजा दिलाना, उसको कटघरे तक पहुंचाना, तो उसमें हम लग रहे हैं। सर, मेरा एक सवाल है। जी जी सर, शांति भंग के लिए जो यहाँ पर नौजवान यूथ जी इस मामले को उठा रहे हैं, जी सोशल मीडिया भी यहाँ आ रहा है और बहुत सारे प्रोमिनेंट चैनल भी यहाँ आ रहे हैं, कवर कर रहे हैं। जैसे DW है, जर्मनी का चैनल है, बहुत प्रोमिनेंट चैनल है, और BBC हिंदी, BBC लंदन, BBC इंटरनेशनल, बहुत सारे चैनल्स यहाँ आ रहे हैं। और हमारे सर्किल में जो भी मीडिया से जुड़े हुए साथी, हम सबको अप्रोच कर रहे हैं कि इस मामले को ज्यादा से ज्यादा मतलब लोगों को संज्ञान में लाएं, जो लोग इस तरह के मसलों में मदद करते हैं। मैं जानना चाहता हूँ, हम शांतिपूर्वक तरीके से, बिल्कुल संवैधानिक दायरे में, बिल्कुल गांधीवादी तरीके से, बिल्कुल कानून सम्मत तरीके से हम इस आवाज को बुलंद कर रहे थे, लेकिन कल हमारे पास यहाँ पुलिस आती है और बहुत सारे साथियों को शांति भंग का नोटिस थमाती है। तो क्या ये ठीक है? देखो, ऐसा है, आपको एक चीज बता देता हूँ कि जो पुलिस है, प्रशासन है, उसका कार्य है कि जो असामाजिक तत्व है, जो गतिविधि है, जो सांप्रदायिक पैदा करना चाहती है, कोई अफवाह फैलाना चाहती है, तो पुलिस की ड्यूटी बनती है कि उनको अपने मजबूती से उनके खिलाफ कार्रवाई करे। और मैं आप ये जो चैनल मीडिया वगैरह भाई लोग बैठे, इनसे भी ये निवेदन करना चाहता हूँ कि कोई भी किसी तरह की भी कोई अफवाह फैलाता है जिससे कोई मामला माहौल खराब होता है, तो ये फैक्ट है कि पुलिस को और प्रशासन को उसको सख्ती से दबाना चाहिए, ताकि जो भारत की संस्कृति रही है शांति व्यवस्था बनाए रखने की, उसको हम कायम रखें। इसी के लिए हम लोगों ने वर्दी पहन रखी है और इसमें हम कोई भी किसी तरह का समझौता नहीं। जी सर, दूसरी बात जी
हमारे राजस्थान में ऐसे और भी इतने गंभीर मामले हुए हैं। जी जैसे उदयपुर में कन्हैया लाल का जी हुआ था मामला, जी और उस मामले में राजस्थान सरकार, मैं श्री अशोक गहलोत के बारे में कहना चाहूंगा, अशोक गहलोत जी ने ऐलान किया था और सारे इंटरनेशनल और नेशनल लेवल के जितने भी अंग्रेजी अखबार थे, उर्दू अखबार थे, हिंदी अखबार थे, उन सब में उन्होंने एक बयान दिया था, पूरी राजस्थान सरकार कन्हैया लाल के परिवार के साथ खड़ी है। जी। आज हम अकेला महसूस कर रहे हैं, वो सरकार आज हमारे साथ क्यों नहीं है? पहली बात तो आपको ये बहुत बड़ा आपने जो मेरे स्तर से बहुत ऊपर के क्वेश्चन को आप उठा रहे हैं। सुनिए आप मेरी बात, आपके स्तर सर मेरी बात अरे क्या, मेरी बात सुनिए, आपने एक बात मेरी कही, आप यहाँ बात क्यों तो सुनो भाई लोग, आप भाई मेरे भाई सुनो। मेरा स्तर नहीं है जो आप जो चीज का मुझसे बातचीत करना चाहते हैं। हमारे जो राजस्थान के सदर है वो बिल्कुल गंभीर है इस मैटर को लेकर। ये तो खुशी की ठीक बात है है, हमारे लिए। लगातार गवर्नमेंट की तरफ से मॉनिटरिंग चल रही है, जी। जिसका परिणाम है कि दिनेश एमएम साहब जो हमारे सबसे मजबूत अफसर है, जो कहलाते हैं, उनकी मॉनिटरिंग में ये कार्रवाई चल रही है। जी। तो और बाकी जो आप मुद्दे पे बात करना चाहते हैं, ये मेरे स्तर का मुद्दा नहीं है, परंतु जैसे आपने कहा तो आपको गलतफहमी है कि इस मैटर के प्रति संवेदनशील नहीं है। बिल्कुल है, और उसी का ही तो परिणाम है, उसी का तो परिणाम है कि पुलिस ने अविलंब गिरफ्तार किया। लेकिन और सर सुनो मेरी बात यार, आप मेरी बात सुन लो। आप उसी का परिणाम है कि हमने अविलंब कार्रवाई करते गिरफ्तार किया, मुलजिमों को चिन्हित किया, उसके लिए लगातार टीमें लगातार दबीशें दे रही है। और मैं तो आपके पास इसलिए आया हूँ, मैं लोकल अधिकारी हूँ, हम लोग काम कर रहे हैं, हमें करने दे। और मेरा तो कृपा करके ये है कि जिन जिन जिले से जो आए हैं वो अपने जिले में जाके इस मुद्दे को उठाएं। राजस्थान पुलिस अच्छा काम कर रही है, तो अब ये मुद्दा, जैसे भाई ने कहा मैं पलवल से आया हूँ, अगर यही बुलंद आवाज वहां उठा देते तो इनको शायद राजस्थान में नहीं आना पड़ता। एक भी सुनो आपको तो, एक भी पीड़ित परिवार का कोई भी सदस्य आके अगर हमारे को कह दे कि पुलिस या सरकार उनके साथ नहीं है, एक भी पीड़ित परिवार का आदमी कह दे, मेरे तरफ से कोई नहीं है, मैं तो इसलिए आया हूँ, इतने दिन से आप लोग परेशान हो रहे हो, तो आप लोगों को मैं सच्चाई बताऊं। सच्चाई होने से क्या पता आप लोग उस चीज को समझ के और अपना ये इसको करें। फिर उनका हाँ मैं जानता हूँ ना जावेद जी। नहीं वहीं बोल दो। नहीं ठीक। साहब का चेहरा भी आपके सामने रहेगा। मैं जी नासिर का भाई, चचेरा भाई, जुनैद मेरी खास मौसी का लड़का है। मैं उसी पीड़ित परिवार से आता हूँ जिस पीड़ित परिवार को 2 या 3 दिन पहले या 10 दिन पहले लोहारू के जंगल में जाके जला दिया। मैं श्रीमान जी से निवेदन करता हूँ कि सर, आप लोगों ने एक बात कही कि हम लोग इस विषय में कोई भी सौदा नहीं करेंगे जो असामाजिक तत्व हैं। सर, वहाँ लोग धरना स्थल पर रोड जाम कर रहे हैं, खुलेआम मोनू मानेसर का समर्थन कर रहे हैं, और यहाँ हम अपने घर में बैठे हैं, शांति प्रिय तरीके से धरना दे रहे हैं, संविधान और कानून के दायरे के तहत। आराम से हमें सर आपकी पुलिस, आपके एसडीएम नोटिस भेज देते हैं। सर ये बताइए, ये क्या लोग असामाजिक तत्व हैं? मैं श्रीमान जी से पूछना चाहता हूँ, हमारे आला अधिकारी हैं, क्योंकि हम अदब एहतराम के साथ में सर का अदब करते हैं, क्या सर ये असामाजिक तत्व है? सर से मैं जवाब चाहता हूँ। सर आप मुझे जवाब दीजिए इस चीज का। मेरे भाइयों को जिंदा जला दिया गया, फिर हमें असामाजिक तत्व कहा जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ राजस्थान पुलिस से, बजाय मोनू मानेसर को गिरफ्तार करने के, उसकी गहन को गिरफ्तार करने के, हमारे लिए कल यहाँ पुलिस आके नोटिस थमा देती। ये कौन सा सर कानून है? क्या सर उदयपुर राजस्थान में नहीं आता? क्या सर उस वक्त गहलोत सरकार नहीं थी? मैं सर से जवाब चाहता हूँ। आप सरकार के हिस्सा हैं, आप सरकार के अधिकारी हैं। सर मैं आपसे इसलिए पूछना चाहता हूँ, आप हमारे बड़े ऑफिसर हैं, क्या सर वहाँ जिस तरीके से तुरंत के तुरंत दुबई से या फ्लाइट से मुलजिमों को अरेस्ट करके ले लिया जाता है 2-3 घंटे में, सर यहाँ से पुलिस नहीं ला सकती हरियाणा से? आपकी बात होगी हो गई सर।
पहले बात तो आप बार बार मैं पद को मैं किसी रिश्तेदारी में नहीं पढ़ना चाहता। पीछे हो जाओ थोड़ा सा। अरे बैठ जाओ नहीं भाई, बैठ जाओ बैठ जाओ। मैं कोई भी रिश्तेदारी में नहीं पढ़ना चाहता। तो जैसे आपने कहा मैं परिवार का हूँ कि नहीं हूँ, मैंने आपको शुरू में कह दिया नासिर जुनेद आपका नहीं हमारा भी हिस्सा है। जी जी जी, हमारे भी परिवार का हिस्सा है, वो भारत का है, उसको सब अधिकार है, वो राइट है। ठीक है, तो पहले इस मुद्दे को खत्म करिए। आप आपके दिमाग की जो सोच है उसको हटा दीजिए। आप तो ये बताओ आपके साथ पुलिस रात दिन चल रही है कि नहीं चल रही है? और आप बार बार कह रहे हैं हम हमारे घटना की बात करेंगे जो हमारे यहाँ का है, जुनेद और नासिर का मैटर है। क्या हमने पुलिस ने गिरफ्तारी नहीं करी? मेन मुलजिम को गिरफ्तार नहीं करके लाई जो उनमें आ रहा है? क्या हमने उन अपराधियों को चिन्हित नहीं किया? मेरा और दूसरी बात रही कि पुलिस लगातार प्रयास कर रही है जल्दी से जल्दी इसमें और सफलताएं ले। ठीक है जी, और मेरा वो नहीं है आपसे कोई, मैं ये चाहता हूं कि आप लोग हमारी बात से सहमत हो तो अपने अपने इसको, आप लोग धूप में रहते हो तो हमारा भी बहुत दिल दुख पाता है। सर एक सवाल पूछे। एक मिनट सर, एक मिनट में आप 10 फुट लेना भाई। मेरा तो ये है कि आप लोग जो यहाँ बैठे हैं तो बहुत दिल दुख पाता है कि हम लोग मेहनत भी कर रहे हैं और हमारे को आपका भी ख्याल रहता है। आप तो बिल्कुल सही है। इधर देखिए आप मेरी तरफ, हो सकता है कि 5 उंगलियां कहीं बरोबर नहीं होती है, तो इसीलिए हम आप लोगों को आगाह करते रहते हैं कि हमारी अगर व्यवस्थाएं ठीक है तो कुछ समय के लिए आप लोग इस चीज को धरने को बंद करें। देखो साहब, ऐसा है कि ये सिलसिला बहुत लंबा सिलसिला है। 2010 में काड़ा को वहाँ किशनगढ़ के जंगल में मार दिया और फिर कहा कि कुआं में गिर के मर गया। उसके भाई ताहिर को कोट कासिम में मार दिया। 2014 में आरिफ लड़का जो बीकॉम सेकेंड ईयर कर रहा था, दीपावली की छुट्टियों में अपने घर गया और टपूकड़ा से अपने भाई की बोलेरो को में ले आया और उसने बोलेरो को वहां खड़ी की। अगर उसको कोई अपराधी होता तो पुलिस की गाड़ी को देखकर वो भाग जाता, वो डंडा को कूद कर पल्ली तरफ चला जाता, लेकिन उसने बड़े आराम से गाड़ी खड़ी की। इतनी देर में 4 पुलिस के आदमी उतरे, एक इधर खड़ा हो गया, एक इधर खड़ा हो गया और 2 उसके सामने गाड़ी के खड़े हो गए और जो कंडक्टर साइड था उसने AK-47 से उसको बैठे बैठे खत्म कर दिया है जी। और फिर CBI में जब जांच गई तो उसने कह दिया वो तो वैसे ही चल गई, मैंने मन से नहीं चलाई थी, वैसे ही चल गई वो तो। और उसके बाद जो है 10 आदमियों को यहाँ गोपालगढ़ में 55 आदमियों को जख्मी किया था। उनमें से 10 आदमी गोपालगढ़ की मस्जिद में नमाज पढ़ते हुए मारे गए। उसके बाद पहलू की हत्या हो गई। उसके बाद सुनो बात सुनो, उसके बाद जो है रकबर की हत्या हो गई, उमर की हत्या हो गई और तालीम सालाहिड़ी का उसकी थानेदार साहब ने खुद यहाँ गोली मारी उसके वैसे वो जो भाग रहे हैं। एक मिनट बात तो नहीं, मेरी बात खत्म होगी। मेरी सुनो, मेरी इतनी सी बात है कि ये सिलसिला कब रुकेगा? अगर ये सिलसिला रुक जाए, अगर कोई आप इसकी गारंटी दे दें या जो है IG साहब इसकी गारंटी दे दें या DGP साहब इसकी गारंटी दे दें और वो कह दें कि इन बदमाशों को राजस्थान में नहीं घुसने देंगे, तो शायद ये हमारे लिए कुछ थोड़ा सा इत्मीनान मिल जाए। ना आप निश्चिंत रहे। पहली बात तो इतनी, मैं तो अपने इसकी बात करी थी, आज तक हमारे क्षेत्र में ऐसी कोई घटना नहीं हुई। जो भी हमने आज तक जितनी भी है प्रभावी कार्रवाई हुई है। आपको बता दूं सदर साहब कि यहाँ का कोई भी लोकल आदमी ये नहीं कहता कि यहाँ की राजस्थान पुलिस या हम लोग कोई पक्षपात करते। बिल्कुल विधि सम्मत, सबकी अपराधी की कोई जात नहीं होती। पहली बात, वो किसी जाति का नहीं होता अपराधी होता है। तो अपराधी की जब जात ही नहीं होती तो उसके खिलाफ तो पुलिस कार्रवाई करेगी और करती आई है। खूब बंद किए हैं। हमारे यहाँ सिस्टम भी नहीं है कि ऐसे हम किसी को कोई वो देते हैं। बिल्कुल राजस्थान पुलिस का काम है गो तस्करी रोकना या और अपराधों को रोकना। उसके लिए राजस्थान पुलिस ने किसी को छूट नहीं दे रखी, खुद कार्रवाई करती है उसके ऊपर। ठीक है जी, मैं आपको बार बार, आप कई मुद्दों पे ले जाते हैं मुझे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारे यहाँ अमन चैन रहेगा। अपराधियों के विरुद्ध हमेशा सख्त कार्रवाई होती है, ये होती रहेगी। और मैं आप लोगों से ये अपील करता हूं कि जब हम लोग इतनी मजबूत कार्रवाई कर रहे हैं तो हमारा सहयोग दे
और अगर आप हमारी बात से सहमत है तो इस धरने को समाप्त करें और अब पुलिस पे भरोसा करें। पुलिस शीघ्र ही इस घटना का पटाक्षेप कर देगी। ये मेरे का आपसे निवेदन है और ये हमारी तरफ से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करके अपराधियों को सजा देगी। तो ये कब तक गिरफ्तार हो जाएंगे? ये शीघ्र करेंगे। 5 आदमी तो इसमें आप FIR में है। मेरी 8 आप 5 और मत कहिए। 8 आदमी तो पुलिस ने बता दिए हैं, जिसमें है ना। आप विश्वास करें, शीघ्र से शीघ्र इसमें खुलासा करेंगे। हम लोग खुलासा कर रहे हैं। शीघ्र ही मुलजिमों की लगातार रेड पड़ रही है और जल्दी से जल्दी हमने इतने अहम सबूत इकट्ठे किए पत्रावली में, जो बताना आपको जरूरी नहीं है। नहीं, वो तो है ना। शीघ्र इस घटना में हम मुलजिमों को गिरफ्तार करेंगे और जैसे आज भी आप हम पे विश्वास रख रहे हैं तो वो विश्वास हम आपका कायम रखेंगे। अच्छा, मोनू माना सर गिरफ्तार हो जाएगा कि नहीं? जब आपको स्पष्ट ऊपर वाले अधिकारी कह रहे हैं, पैम्पलेट छाप के बता रहे हैं, आपके पोस्टर में आया है कि मोनू मानेसर को के जो अफवाहें उड़ाई गई थी, जो असामाजिक तत्वों के द्वारा ये अफवाहें उड़ाई जा रही थी कि मोनू मानेसर को निकाला गया, तो उसका हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय ने खंडन किया। ठीक है। और उन्होंने अपने साइट पर डाला कि मोनू मानेसर के विरुद्ध अनुसंधान जारी है। तो अब मेरा कृपया आप लोगों से करबद्ध निवेदन है कि हमने बार बार कह दिया, हम सब एक हैं, हमारी जाति कोई नहीं है, बिल्कुल हमारे को अपराधियों को सजा दिलाने के लिए। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया हमारे लिए कुछ समय के लिए आप लोग ये धरने को आप अपने समाप्त करें। ये मेरा आपसे आग्रह भी है, ताकि हमारा लोगों का जो आधा ध्यान इधर डाइवर्ट रहता, आपको तो नहीं है, आप अमन चैन से बैठे हैं, परंतु हमारे लिए कानून व्यवस्था को बनाना भी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। हम आपकी जबान पे ही ये नहीं सोच सकते आप तो सही हैं, ठीक है, परंतु हम नहीं समझ सकते। इसलिए हमारा ये है कि हमारे को पूर्ण रूप से उस कार्य में करने दें। उसके लिए मैं थोड़ा सा अर्ज कर दूं। हाँ। आज सुबह फजर की नमाज में मौलाना जमीर साहब यहाँ नमाज पढ़ने के लिए आए थे, जो हमारे धरने से मतलब उनको असहमति सी नजर आती है। उनके सामने आज ये तय हो गया है कि हम एक तो ये लोग सब लोगों ने ये तय कर लिया है कि हम माइक पकड़ने से पहले लोगों को ये कह देंगे कि भाई ये सीमा है, इस सीमा से कोई बाहर नहीं जाए। हम राजस्थान पुलिस के खिलाफ भी नारे नहीं लगाएंगे, हम जो है किसी और के खिलाफ भी नारे नहीं लगाएंगे, हम किसी MLA के खिलाफ भी नारे नहीं लगाएंगे, और हम यहाँ बिल्कुल इत्मीनान से और सद्भाव को बरकरार रखते हो चुके। सद्भाव तो हमारी गुट्टी में पड़ा हुआ है मेवात की में, तो उस सद्भाव को बरकरार रखेंगे। इससे आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। नहीं, बेफिक्र तो है। मेरी बात को सुनिए आप। मेरा तो आप लोगों से जब निवेदन है कि पुलिस जब अपना काम कर रही है और हमने अपने प्रयास बता दिए आपको, तो अब कुछ दिनों के लिए आप लोग अपना वो रहे और पुलिस अपना काम करती रहे। पुलिस का थोड़ा बहुत आप लोग बिल्कुल सद्भाव बनाए हुए, पर तो पुलिस का थोड़ा बहुत तो ध्यान आपकी तरफ ही रहता है। नहीं, मैं अब भाई मेरा तो ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से, सुनिए आपको बताऊं। सुनो, मैं जिम्मेदारी से बात कह रहा हूँ। लोकल एक अफसर आपके पास कोई झूठी रिपोर्ट भी अगर जाए तो हमसे उसके बारे में आप कड़े से कड़ा सवाल करें। मेरी बात को सुनो आप। मैं तो आपका यहाँ का रक्षक हूँ, इसलिए आया हूँ आपको निवेदन करने कि हम लोग अपना काम सुचारू रूप से करते हैं। ठीक है सर जी। तो अब आप लोग विचार विमर्श करके कुछ दिनों के लिए इसको हटाइए। ठीक है। फिर आप देखिए पुलिस का यही ले लो। बाइट में तो सबके बीच में ही बात होगी। नहीं, बाइट तो वही साहब, यही बाइट है। मैं दिल्ली से सर आया हूँ स्टडी करने, और ऐसा है जी, अब आप लोग आपस में बातचीत करके, और मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप इसको हटाएं। ठीक है भाई साहब, मेरे जब बात इस आपके बीच में ही होगी तो मैं फ्रॉम दिल्ली वॉइस जर्मनी पुलिस का वर्जन कोई स्टोरी नहीं जाएगी पुलिस की। सर मैं नहीं बोलूंगा। सिर्फ सिंपल से ये देखो, मैं आपके बीच में ही बात सिर्फ ये कह रहा हूँ सर, ये बता दीजिए कि क्या मुश्किलें हैं, क्या रेट डाल रहे हैं और मुजरिमों को कोई गिरफ्तार मुश्किल नहीं होती पुलिस के लिए।
पुलिस का काम है अपराधी को पकड़ना, उसमें जो भी मुश्किल आती है हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। नहीं तो इतने दिन हो गए ये चल रही है, प्रयास चल रहे हैं लगातार, इंटर स्टेट का मामला लगातार पुलिस रेड दे रही है, हमारी टीमें काम कर रही है, उच्च अधिकारी के निर्देश में वो टीमें गठित हो रखी है। तो जो ये इल्जामात है कि उनको बचाने की कोशिश है, इस बारे में नहीं है ना, तो ऐसा कुछ है ना, मैंने जब सार्वजनिक रूप से बात कर ली तो आपसे क्या बात है। अब तो अगर कोई मुश्किल नहीं है तो पुलिस के लिए इतनी मुश्किल क्यों है कि उनको नहीं पकड़ पा रही है? अपराधियों को चिन्हित सर आप मोनू मान सिंह नाम क्यों नहीं? आप नाम से नामों में मोनू मान पहली सिंह बात नाम तो क्यों सुनो मेरी बात को, आपको बार बार बता दिया गया है, आप रिकॉर्ड भी कर रहे थे कि पुलिस ने अपनी साइट पर डाल दिया मोनू मानेसर के विरुद्ध अनुसंधान। सर धाराओं को लेकर कहीं कुछ दिक्कत है लोगों को कि धाराएं वही धाराएं लगाई गई कानूनी तौर पर, क्योंकि धाराओं को लेकर बहुत सारे सवाल लोग कर रहे हैं। आपका क्या कहना, बस ये बता दीजिए। बिल्कुल, पुलिस कोई किसी के मामले में नहीं रखती। जब पहले भी आपको बता दिया, अपराधी जिसने जो अपराध किया उसको सख्त से सख्त धाराओं में पुलिस चालान पेश करेगी। रास्ता दे दो भाई, साहब के लिए रास्ता नहीं दो। साहब के बहुत बहुत शुक्रिया, साहब पिलाए, हम साहब का इस्तेमाल करते हैं। और तो ये आपने देखा दोस्तों कि यहाँ पर जो है स्थानीय जो डीएसपी हैं वो यहाँ मौजूद थे और उनका लगातार यही कहना था, इसी बात की वो कोशिश कर रहे थे कि जो है धरने को खत्म कर दिया जाए। लेकिन जिस तरह से आप देख रहे हैं, जो पीड़ित परिवार है या पीड़ित परिवार के साथ जिन लोगों की भी हमदर्दी है, वो लगातार इसी कोशिश में है कि धरना जो है जारी रहेगा और इसी बात पर जोर है कि धरना जो है शांतिपूर्वक जारी रहेगा और धरना जो है अहिंसात्मक जो तरीका है उसके बतौर जारी रहेगा। कैसे रख सकते हैं, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो। और आज हम जिस तरह से देख भी रहे हैं कि लगातार यहाँ पर लोगों की जो आवाजाही है उसमें इजाफा हो रहा है, लगातार लोगों की गैदरिंग है जो बढ़ रही है और न केवल इस इलाके से बल्कि इस इलाके के जो दूसरे हमदर्द हैं, जो पीड़ित परिवार के साथ जिनका भी कुछ थोड़ा बहुत लेना देना है या कुछ इस तरह का सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं उनके लिए कि भाई जो हत्यारे हैं, जो मुलजिम हैं, उनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो, वो तमाम लोग यहाँ पर शिरकत कर रहे हैं। तमाम लोगों का यही कहना है कि कानूनी तौर पर जो है जल्द से जल्द सजा मिले अपराधियों को, ताकि दोबारा से इस तरह से किसी भी बेकसूर की हत्या ना की जा सके और संवैधानिक जो दायरा है, कानूनी जो पहलू है, उन तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए लोगों का यही कहना है कि धरना प्रदर्शन जो है जारी रहेगा तब तक जब तक कि अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती। हालांकि लोगों का ये भी कहना है कि जैसे ही अपराधियों की गिरफ्तारी हो जाएगी वो ये वादा करते हैं और ये पूरे जो है पुलिस प्रशासन से भी उनका यही कहना है कि इस धरने को उस हिसाब से खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन जब तक गिरफ्तारी नहीं होती, जब तक उनको संतुष्टि नहीं होती, तब तक वो उनका जो धरना प्रदर्शन है वो इसी तरह से जारी रहेगा।